टुडे टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स में अगर बात करते हैं तो फ्री रेडिकल्स हमारे पास 4 टाइप्स की रिएक्शन देगा। फर्स्ट टाइप है एडिशन रिएक्शंस, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्ड है रीअरेंजमेंट एंड लास्ट वन है डाइमराइजेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं तो एडिशन हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, एल्किन होना चाहिए और एल्काइन। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ओनली एल्किन और एल्काइंस की ही बात करें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमारे पास क्या होती है कि रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, जिससे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया क्लोरीन के थ्रू। तो बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू इसमें किया जाएगा रीअरेंजमेंट। जैसे कार्बोकैटायन का आपने रीअरेंजमेंट पढ़ा है, वैसे यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट ही है, लेकिन कार्बोकैटायंस बिग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, वैसे फ्री रेडिकल भी मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसलिए भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को शो करती है। ये रहा डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन की केसेस में मेरे पास क्या होता है कि कोई भी टू मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमर्स का फॉर्मेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट को क्या करते हैं, इंक्रीज। तो मैंने लिखा है इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसी में हम जो फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शंस, इसको देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, रेडिकल आर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, बिल्कुल, क्योंकि रेडिकल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होने के कारण हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दे वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल, इलेक्ट्रोफाइल इजिली गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। दे अटैक ऑन एल्कीन एंड एल्काइंस, दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड इसको रिक्वायर्ड है। तो इसी में फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन में यहाँ पे लिखा है कि ब्रोमिनेशन इज वेरी कॉमन, आयोडीनेशन इज नॉट, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आपने आयोडीनेशन किया तो आयोडीनेशन में क्या होगा, वापस आयोडीन रिवर्स कर जाएगी। जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, I2H से आप इसे ब्रेक डाउन करें तो आई डॉट और आई डॉट बना, ठीक है। अब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होने के वापस होने के कारण क्या होगा, I2 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, और I2 वापस क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। क्लोरीनेशन इज नॉट कॉमन बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। अब होता क्या है, फ्लोरीन की अगर बात करूँ F2, ठीक है, और Cl2, ये दोनों में क्या होता है, इनकी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वेरी हाई। तो ना तो फ्लोरिनेशन आपके पास कॉमन होता है, ना ही क्लोरिनेशन। तो आपके पास कॉमन ओनली कौन सा मिलेगा आपको, ब्रोमिनेशन। ये लिखा है इसलिए मैंने, ब्रोमिनेशन इज वेरी कॉमन। तो फर्स्ट देख लेते हैं रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन की केसेस में जैसे आपने लिखा है Br2 H से रिएक्शंस कराओगे तो इस केसेस में हमारे पास जो ब्रोमिनेशन होगा वो कुछ ऐसे हुआ, Br यहाँ पर और Br यहाँ पर। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑलवेज कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन। कैसे पता चलेगा, देखो, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन को आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना। एक सिंगल Br में लिख रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि Br2 ब्रेक डाउन हो चुका है। जब ब्रेक डाउन हुआ तो रेडिकल्स फॉर्म में ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बैक अटैक। इस केसेस में आपके पास क्या बना, अब देखो 1 2 है ना, इसको आप लिख सकते हो 1, इसको ये लिख सकते हो 2। तो जब भी एडिशन होता है, ऑलवेज एडिशन किस फॉर्म में होता है, आपके सिस मैनर में होगा। तो 1 to 6 हमारे पास होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, है ना। तो इसको तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपके पास एक्सियल, और इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेटोरियल। तो ये तो आपके पास इक्वेटोरियल रहा और ये आपके पास एक्सियल रहा। अब अगेन क्या होगा, Br डॉट, क्योंकि एक Br से तो आपने रिएक्शंस करवा दी, दूसरा Br ये रहा, अटैक किया, देन मूव। तो रिंग क्या होगी, ओपन। तो जैसे आपके पास इसमें रिंग ओपन होगी, आपके पास Br यहाँ पर गया और एक Br यहाँ पर, क्योंकि ये वाला अटैक कहाँ से हुआ है, एक्सियल, और ये जो बॉन्ड मूव करेगा कहाँ पे जाएगा, एक्सियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 एक्सियल एक्सियल, 1 नंबर पे भी Br है और 1 नंबर पे भी Br है। इसकी भी एक्सियल पोजीशन मेरे पास AX लिख रहा हूँ, एक्सियल पोजीशन, और इसकी भी क्या, एक्सियल। तो 1 2 आपके पास 1 2 एक्सियल एक्सियल क्या होता है, ट्रांस, ठीक है। तो 1 2 एक्सियल ट्रांस होने के कारण मेरे पास क्या करेगा, ये दोनों किसमें बनेंगे, ट्रांस। ये मेरे पास एलिवेटेड कार्बन, एलिवेटेड कार्बन पर एक्सियल होता है अबाउट द प्लेन, है ना। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। तो
तो ये आपके पास अबाउट द प्लेन आ गया Br। और जो डिप्रेस कार्बन होता है, दिस इज डिप्रेस कार्बन, डिप्रेस कार्बन पे मेरे पास एक्सियल क्या होता है, बिलो द प्लेन। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे बिलो द प्लेन। दैट मीन्स बोल सकता हूँ कि जब भी हेलोजिनेशन आपके पास होगा ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, एंटी एडिशन ही होगा उसका। तो ऑलवेज क्या होगा, हेलोजिनेशन आपके पास इधर लिख सकता हूँ एंटी एडिशन होगा ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो एंटी एडिशन से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो आपके पास बनता है ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस आपके पास बनेगा प्रोडक्ट। इससे मैग्नीशियम मैंने पूरी लिख दी है। ऐसे ही आपके पास लिखा है CCl3 और Br, ये तो नॉर्मल है, तो मैं डायरेक्ट क्या CCl3 और Br। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि CCl3 ऑलवेज कहाँ लगेगा, इसी पोजीशन पे लगाना है, आपको ध्यान रखना बस। वैसे ये पोजीशन सेम है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये और इसके रेस्पेक्ट में दोनों भी क्या मेरे पास सेम। लेकिन ये बिगेस्ट साइज है, CCl3 का क्या है, साइज बड़ा है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करे, इसमें रिपल्शन ना करे, ठीक है। तो अगर आपने इसका एडिशन किया तो ये आपके पास CCl3 एक्सो पे लगेगा और Br भी आपके एंडो पे लगता है, ठीक है। ऐसे कैसे रीजंस हुआ, देखो आप इसका रीजन इस तरह से भी देख सकते हैं ना। तो ये मैंने इस वाले बॉन्ड को लिखा है प्लेन में, है ना। नंबरिंग में ऐसे बता देता हूँ 1 2 3 4, ये आपके पास 5 6 है ना। तो मैं अगर इसको 6 ले लेता हूँ, इसको 5 4 3 2 और 1, तो इस वाले बॉन्ड को मैंने किस में लिखा, प्लेन में। अब क्या होगा, Br डॉट का एडिशन हुआ, तो जैसे आप इसका एडिशन करोगे तो आपके पास कुछ एडिशन ऐसे होगा ना, ये आपके पास Br डॉट यहाँ पे लगा, ठीक है ना। अब इसको लगने के बाद क्या करेगा, ओपन करनी है रिंग, तो ओपन रिंग तो ऊपर से तो ओपन हो नहीं सकती, रिंग कहाँ से ओपन हो रही है, इस जगह से हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ से रिंग क्या होगी, ओपन होगी। तो जो मेरे पास अटैक हुआ है वो क्या हुआ है, बिलो दी प्लेन। तो ये आपके पास बिलो दी प्लेन का यहाँ पर क्या हुआ है, अटैक हुआ है। तो देखो यहाँ पर जिस Br ने ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव किया वो क्या था आपके पास, बिलो दी प्लेन है ना। तो ये भी क्या रहा है, प्लेन से नीचे, प्लेन से ऊपर, ये और ये क्या आपके पास प्लेन से नीचे। और रिएक्शंस हम देखते हैं इसके। एल्किन अगेन है, Br2 है, तो यहाँ पे हम 2 फ्री रेडिकल बना लेते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल बनाने के बाद फिर आपने Br से रिएक्शन करा है, तो एक फ्री रेडिकल से Br आपके पास जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ पर और एक Br क्या होगा यहाँ पर। लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों का जो मेरे पास एडिशन हुआ है क्या होगा, एंटी एडिशन, ठीक है। ऐसे आप इसको भी देख सकते हो, तो मैं इसको कुछ ऐसे बना देता हूँ ना, एक रेडिकल से आपके यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा ना, तो इसका भी क्या होगा आपके पास एंटी एडिशन Br और ये आपके पास CCl3। सर हम ऐसे नहीं ऐसे बना दें क्या, देखो अभी आपने ऐसे बनाया ना, तो जहाँ तब ऐसे बना CCl3 और ये क्या बन गया आपके पास Br। कोई ना, दोनों आइसोमर्स हैं ना, एक दूसरे की क्या आपके पास मिरर इमेज है ना। तो दोनों ही ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये गलत है या वो गलत है, दोनों क्या है आइसोमर्स है हमारे पास। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें Br2 का एडिशन देखना है। तो इस फर्स्ट केसेस में हम इसका लाइसिस कर लेते हैं और जो रेडिकल्स आपके पास बना है उसको देखते हैं। तो आपके पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH डॉट यहाँ पे बना, CH2 डॉट आपके पास यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ। फर्स्टली जो Br से रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं इसे टर्मिनल पे जोड़ रहा हूँ, इस Br को टर्मिनल पे। तो जब आपने इस पे अटैच किया R CH2CH, ये आपके पास CH2Br। सेकंड कंडीशंस में मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन रही। सेकंड कंडीशन में जो Br डॉट, एक Br डॉट होगा, इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, सेकेंडरी में ना। तो जब आप इससे करोगे तो R CH2CH Br और ये क्या बनेगा CH2 डॉट का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें माइनर कौन सा रहेगा और मेजर कौन सा रहेगा, तो अगर माइनर और मेजर की बात करते हैं तो
तो इस केसेस में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्राइमरी जो कि लेस स्टेबल बनेगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सेकेंडरी जो कि क्या बनेगा, हाईली स्टेबल। अब अगर मैं वापस इस वाले कंपाउंड का क्या करता हूँ, ब्रोमिनेशन, तो आपके पास बनेगा आर सी एच टू सी एच बी आर सी एच टू, और ये क्या गया बी आर, ये आपके पास क्या बनेगा, मेजर। रीज़न क्या है कि यहाँ पर मेरे पास बनने वाला फ्री रेडिकल क्या सेकेंडरी है, जो कि क्या है मोर स्टेबल, जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, प्राइमरी। अब मैं इस प्राइमरी का क्या कर रहा हूँ, ब्रोमिनेशन, जो कि बिल्कुल लेस स्टेबल है हमारे पास, तो आर सी एच टू सी एच बी आर सी एच टू, और ये बी आर, ये आपके पास क्या बनेगा, माइनर, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो हमारे पास क्या बन रहा है, लेस स्टेबल। ऐसे दिखते हैं क्लोरीनेशन, बिल्कुल। आप जैसे ही यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन से क्या बनेगा, आपके पास सीएल डॉट और सीएल डॉट का फॉर्मेशन हुआ। अब इस केसेस में भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट थिंग इसने यहाँ पे अटैक किया, तो सिंगल हेडेड एरो शो कर रहा हूँ। सिंगल हेडेड एरो मीन्स क्या हुआ, ओनली एक फ्री रेडिकल से जा रहे हैं ना, तो इस केसेस में आपके पास एक यहाँ बनेगा और सीएल। अभी क्या बन रहा है, सेकेंडरी। एक केसेस ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला कहाँ अटैक करे, आपके पास इस जगह पे, तो ये सेकंड केसेस यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, प्राइमरी। तो इस केसेस में देखो ये आपके पास बना प्राइमरी रेडिकल्स है ना, तो यहाँ पर तो मेरे पास बना है प्राइमरी रेडिकल, और यहाँ पर मेरे पास क्या बना है, सेकेंडरी रेडिकल। अब हमें पता है कि सेकेंडरी रेडिकल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज ए कम्पेयर फॉर प्राइमरी। तो आप अगेन इसका क्या करो, क्लोरिनेशन करो, तो आप क्लोरिनेशन करने पे क्या बनेगा, Cl और Cl, इसका भी क्लोरिनेशन करो आप, तो सी क्लोरिनेशन से भी आपको मिल गया Cl और Cl। अब प्रोडक्ट तो दोनों में क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा आपके पास, मेजर, क्योंकि सेकेंडरी मोर स्टेबल है, प्राइमरी लेस स्टेबल है, और ये क्या रहेगा आपके पास, माइनर। आपको ऐसे फाइंड करना है ना। नेक्स्ट रिएक्शन से हम देखते हैं, तो इस अगर रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखिए, है ना, इस Cl को पहले मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे पास Cl लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, टर्शरी। तो ये आपके पास Cl यहाँ पे, और ये क्या बन गया, टर्शरी। अब वापस आप क्लोरिनेशन करोगे तो ये आपके पास Cl एक यहाँ पर, और एक कहाँ लगेगा, Cl यहाँ पर, है ना। मैंने इसमें एक ही बना दिया डायरेक्टली, ठीक है। बन तो सेकंड भी सकता है, लेकिन फिर वो वापस मैकेनिज्म करनी पड़ेगी जो सिमिलर है ना। ऐसे इस केसेस में देखते हैं। अब यहाँ पे दो एल्किन, एक एल्किन ये रही और एक एल्किन ये रही, ठीक है। और हमें पता है कि जो एच न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा है कि फ्री रेडिकल्स हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज से जुड़ना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, रिच स्पीसीज है उससे। यहाँ पर लेस सब्सिट्यूटेड है, दैट में सब्सिट्यूट कितने, वन और टू, जबकि यहाँ पे वन टू और थ्री। तो मोर सब्सिट्यूटेड एल्किन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, तो क्या लिख सकते हैं कि मोर सब्सिट्यूटेड एल्किन, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्लोरिनेशन क्या होगा, इस वाले पे ना, तो जैसे आपने क्लोरिनेशन किया इस एल्किन पे, तो आपके पास कुछ इस तरह से क्या होगा, आपके पास क्लोरिनेशंस होगा, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सिलेबस में नहीं है इतना, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही इसके अंदर एक और है हमारे पास प्रॉक्साइड इफेक्ट। प्रॉक्साइड इफेक्ट्स क्या होता है कि फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक ऐप। मार्कोनिक ऐप की अकॉर्डिंग क्या है कि नेगेटिव पार्ट्स हमारे पास वहाँ पे जाके अटैच होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऐप जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाकर हमारे पास अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, हाई, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, आपके पास प्रॉक्साइड्स की प्रेजेंस में आपके पास रिएक्शंस होगी। प्रॉक्साइड का वर्क क्या है, जैसे मैंने लिखा है R2O2 है ना, ऑर्गेनिक प्रॉक्साइड, तो जैसे मैं लिख सकता हूँ R2O2, ये क्या करता है, रेडिकल फॉर्मेशन करता है ना, तो ये आपके पास क्या करेगा, रेडिकल फॉर्मेशन।
या बोल सकता हूँ ये क्या करेगा, आपके पास रेडिकल इनिशिएटर की तरफ भी काम करता है, इनिशिएट करेगा रेडिकल के फॉर्मेशंस को। किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक गैप। तो एंटी मार्कोनिक गैप मेरे पास क्या है, देखो अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट तो है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव पार्ट अटैच टू द लेस number of negative part attached to the carbon have less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो आपके पास मार्कोनिक गैप हुआ। अब आपके पास एंटी मार्कोनिक गैप क्या होगा, ये देखो, तो इसको एंटी मार्कोनिक गैप लिखें। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ लॉ में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच टू द कार्बन हैव, मैक्सिमम लिख सकता हूँ मैं, या हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास क्या होंगे, हायर होंगे या ज़्यादा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्शंस होगी कि मैं पहले इस रिएक्शंस को नॉर्मली लिख लेता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, और ये आपके पास R2O2, कंडीशन कौन सी रही, HU। तो उस कंडीशंस में आपके पास प्रोडक्ट बना है CH, ये आपके पास CH2 Br, और एक और बनाए थे अपन CH3 CH, इस Br को सेकेंडरी पे लगा के, और इस CH3 यहाँ पे आपने कंप्लीट किया। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे काम करता है ना। तो मैकेनिज्म के केसेस में मैं CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, रेडिकल फॉर्मेशन करें CH3 CH डॉट और ये CH2 डॉट। ठीक है, अब फर्स्ट केसेस में ये रहा, अगर मैं यहाँ पे Br का अटैक कर देता हूँ ना इस जगह पे, तो जैसे यहाँ पे Br रेडिकल का अटैक होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डॉट और ये आपके पास CH2 और Br। अब ये जो रेडिकल बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी रेडिकल्स हमें पता है क्या होगा, स्टेबल होता है। ठीक है, एक कंडीशन और है कि अगर इस Br का अटैक मैं कहाँ पे कर देता, सेकेंडरी पे, तो मेरे पास क्या बनता, CH3 CH Br, और ये क्या बनता CH2, ये मेरे पास क्या बन रहा है, प्राइमरी। तो प्राइमरी रेडिकल इज लेस स्टेबल देन कंपेयर फॉर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो मेरे पास रेडिकल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा मेरे पास स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, कंपाउंड मेजर। तो ये तो मेरे पास बनेगा मेजर, और ये क्या बनेगा मेरे पास, माइनर। दैट मीन्स मेरे पास ये जो कंपाउंड है ये क्या है, मेजर है, और ये वाला क्या हो गया मेरे पास, माइनर। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसकी मैग्नीशियम की प्रॉक्साइड हमारे पास कैसे वर्क करता है ना। तो प्रॉक्साइड के वर्क के लिए आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है आपने R2O2, ये रहा R2O2। मैग्नीशियम्स के थ्रू देखते हैं हम, तो ये ROOR है ना, ये आपके पास मैग्नीशियम है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, RO रेडिकल प्लस RO एल्कोक्साइड रेडिकल का आपके पास फॉर्मेशन हुआ। तो ये एल्कोक्साइड एक रेडिकल में यहाँ पे ले लेता हूँ, प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HBr, बॉन्ड ब्रेक होगा, ROH किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल, प्लस Br क्या हुआ आपके पास, फिर ये Br ही क्या है, ये वाले Br है ना जो आपके पास अवेलेबल है ना, ये सभी ये वाले Br आपके पास अवेलेबल है। जब Br का आपके पास क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन होने के बाद हमने इस H और ले रखा है ना, तो H की कंडीशंस में क्या होगा, H भी चाहिए ना, अभी R और H को क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा, तो वापस एल्कोक्साइड और ये H प्लस। ठीक है, तो आपके पास Br
भी अवेलेबल हो गया और H भी अवेलेबल हो गया, दोनों क्या फ्री रेडिकल्स में। अभी RO क्या हो गया आपके पास फ्री, ठीक है, क्योंकि दो, एक RO यहाँ पे बनाया था, एक एल्कोक्साइड यहाँ पे बनाया था, तो एक एल्कोक्साइड तो यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, एक एल्कोक्साइड यहाँ पे। अब क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेशन स्टेप होगा और दोनों क्या बनेंगे, R2O2 ऑर्गेनिक प्रोक्साइड का क्या करेंगे आपके पास फॉर्मेशन कर लेंगे। ये आपके पास ऑर्गेनिक प्रोक्साइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ऐसे आप एडिशन भी करा सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट यही लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ HX है ना, तो HX में बिल्कुल सेम है जैसे आपने HBr किया, ठीक है। अब आप किस अकॉर्डिंग करते हो बात अलग है ना। तो देखो, अगर HF की बात करते हैं और HCl है ना, इन दोनों की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो कॉमन नहीं है, ये आपके पास कॉमन नहीं है ना। जनरली हम इन दोनों को कभी यूज भी नहीं करते। अब हुआ HBr है ना, तो HBr की सिलेक्टिविटी हायर होती है ना, ये आपके पास कॉमनली मिलेगा। सर HI का जो नेचर होता है रिवर्सिबल नेचर होता है ना, तो रिवर्सिबल नेचर होने के कारण ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है, ये भी हमारे पास खास नहीं मिलता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्या मिलेगा, HBr मिलेगा। रिएक्शंस में देखें, जैसे आप लिखा है CH2 और ये CH2 प्लस किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, HX, तो आपके पास CH3 और ये क्या बोला, CH2 X का फॉर्मेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो इस केसेस में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापस HX का रिएक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, H2O2 ना, ये प्रोक्साइड है तो एंटी मार्गोनिक F के अकॉर्डिंग जाएगा, प्रोडक्टिव बनेगा CH3 CH2 और ये क्या बना आपके पास CH2X का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड से आप और भी रिएक्शन अगर चाहो तो देख सकते हो, ये आपके पास प्लस HX है, अगेन इसका R2O2 की फॉर्म में एडिशन करा रहा हूँ, तो जैसे आप इसका एडिशन कराओगे तो ये एडिशन में आपके पास एक तरफ आएगा H और एक तरफ क्या आएगा X है ना। ये आपके पास एडिशन रिएक्शन थी फ्री रेडिकल्स की, ठीक है, जो हमारे पास कंप्लीट हुई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस रहेगी वो रिएक्शन रहेगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।